ये जिस विषय पर पीटीएम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि आज भी घरों में बेटे और बेटी में भेदभाव होता है और भेदभाव करने वाले इस बात को मानते तक नहीं हैं कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटे को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्यार देते हैं, लाड देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज के आधुनिक युग में जब हम महिलाओं और पुरुषों की समानता की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं तो किसी को भी लग सकता है कि लड़के और लड़की के बीच भेदभाव करना या घर में लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा प्यार मिलने की बात अब पुरानी हो चुकी है। अब ऐसा थोड़ी होता होगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा आज भी धड़ल्ले से हो रहा है। हर तीसरे या चौथे घर में हो रहा है, और अगर कहूं कि हर दूसरे घर में भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि आज के दौर में भी बेटे और बेटियों में भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो आज के ज़माने में कई माता पिता भी, मदर फादर भी बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं, लेकिन शिकायतें ज़्यादा ये मिली हैं कि घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो घर में हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा देखा गया है कि अपनी नातिन और पोती की तुलना में अपने नाती और पोते को ज़्यादा प्यार और दुलार करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि बेटे और बेटी में भेदभाव उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, आज भी अक्सर ऐसी माँओं को घर में प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जो बेटे को जन्म नहीं दे पाती। ये बेटे और बेटी में भेदभाव का ही तो नतीजा है। कि उस बेटे के जन्म से पहले ही उसे इतना प्यार दिया जाता है कि जब उस बेटे की जगह बेटी पैदा हो जाती है तो उसकी माँ से लोग नाराज हो जाते हैं। परिवार के बेटे की चाह रखने वाले उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, जबकि सच बात तो यह है कि बेटा पैदा होगा या बेटी, ये माँ पर निर्भर नहीं करता, ये तो पिता पर निर्भर करता है। लेकिन पिता को कोई खरी खोटी नहीं सुनाता, क्योंकि वो तो बेटा है ना। बेटा न दे पाने का ताना जिंदगी भर सुनती है एक माँ जो एक बेटी होती है। आप एक बात नोटिस करना, अक्सर जिस घर में पहले बेटा पैदा हो जाता है, फिर बहुत से माता पिता उसके बाद कोई बच्चा प्लान नहीं करते, क्योंकि बेटा चाहिए था, बेटा मिल गया। पहले बेटे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने के पीछे अक्सर सदियों से जो सोच चली आ रही है वो ये है कि दूसरा भाई हो या बहन, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दो बच्चे होंगे तो एक दूसरे के साथ घर में ही एक दूसरे का साथ हो जाएगा। दूसरा लड़का हो गया तो नुकसान ही क्या है, और अगर लड़की हो गई तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बहन भाई वाले त्योहार मनाने के लिए चाचा ताऊ और मामाओं की बेटियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरा ये आकलन गलत हो, लेकिन आप ये भी नोटिस करना कि जिस घर में दो बच्चे होंगे वहां अक्सर बड़ा बच्चा बेटी होगी। पहला बच्चा बेटी होने के बाद अक्सर घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो बेटे और बहू या बेटी और दामाद पर बेटे की चाह में दूसरा चांस लेने का प्रेशर बनाते हैं। और आप ये भी नोटिस करना दोस्तों कि अक्सर जिस परिवार में दो बेटियों के बाद बेटा होता है ना, उसका पहला और आखिरी मतलब यही निकाला जाता है कि माता पिता ने तीसरा चांस बेटे की चाह में ही लिया होगा। नहीं तो सब जानते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। जानता हूं कि इस बात पर भी कुछ माता पिता या घर के बुजुर्ग आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग यही मानते हैं कि दो बेटियों के बाद अगर बेटा पैदा हुआ है तो बेटे की चाह रही होगी माता पिता को, इसीलिए हुआ है। और मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है। मैंने ऐसा बुरा अनुभव किया है जिससे मुझे लोगों की बेटे और बेटी को लेकर भेदभाव वाली सोच का पता चला। दोस्तों, मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी प्यारी सी। आप बड़ी वाली से मिलेंगे तो वो आपसे ये शिकायत करेगी कि मेरे मम्मी पापा मेरी छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर आप छोटी वाली से मिलेंगे तो वो आपसे ये शिकायत करेगी कि मेरे मम्मी पापा जो हैं मेरी बड़ी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे उन दोनों की शिकायत बहुत ही प्यारी लगती है, दोनों ही की, क्योंकि उनकी ये शिकायत इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है
कि हम दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पता है, जब छोटी वाली बेटी पैदा हुई थी तो लोगों ने मुझे शुभकामनाओं से ज़्यादा सांत्वनाएं दी थीं। कई लोगों ने तो बड़ी बेशर्मी से यह तक कह दिया था कि ओहो अनुराग भाई, बेटा हो जाता ना तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती। और कई लोगों ने तो बेशर्मी की हद पार करते हुए ये तक सुझाव दिए कि कोई बात नहीं अनुराग भाई, 1-2 साल बाद एक बार और ट्राई कर लेना बेटे के लिए। तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों की सोच पर, क्योंकि 2 बेटियों का माता पिता होकर भी हम किसी बेटों वाले माता पिता से कम खुश नहीं रहे कभी। लेकिन कुछ लोग आज भी ये जानकर कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा एक भी नहीं करके हम पर तरस खाते हैं। ये एक बहुत ही अलग तरह का ह्यूमिलेशन है, उत्पीड़न है। कुछ लोग तो दोनों बेटियां हैं ये सुनकर के ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे बेटा ना पैदा करके हमने कोई गुनाह कर दिया हो। मुमकिन है कि आप में से कुछ माता पिता मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। 2 बेटों वालों से कोई नहीं पूछता, कह रहे भाई आपके पास कोई बेटी नहीं है। लेकिन 2 बेटियों वालों से अक्सर पूछ लिया जाता है कि अच्छा कोई बेटा नहीं है क्या आपका। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि माता पिता का ये मानसिक उत्पीड़न बाहर के लोग तो बाद में करते हैं, उनके अपने घर खानदान वाले पहले करते हैं। और इसमें होने वाले बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा मौसी, मामी, फूफा फूफी सब शामिल हो सकते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि कभी कभी तो बच्ची को जन्म देने वाली महिला का पति तक उस महिला से नाराज हो जाता है कि उसने बेटे को जन्म क्यों नहीं दिया। और पति की यह नाराजगी कई बार महिला का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने तक पहुंच जाती है। मेरी कभी यह समझ में नहीं आया दोस्तों कि बेटे आखिर इतने जरूरी होते क्यों हैं। इस मामले में लोगों की लाख दलीलों से भी मैं कभी कन्विंस नहीं हो पाया। मुझे ये बात हमेशा कचोटती है कि बेटे पैदा नहीं होते तब भी माँ और बेटियों के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं, और अगर पैदा हो जाते हैं तो भी मुसीबत बन जाते हैं, खासकर अपनी बहन या अपनी बहनों के लिए, क्योंकि फिर घर में उन्हें अपनी बहनों से ज़्यादा लाड़ मिलता है, प्यार मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है। मैंने देखा है कि कुल के दीपक के आते ही कैसे कुल की लक्ष्मी के साथ भेदभाव होता है, उसके अपने ही परिवार में, अपने ही घर में। देखिए, ये चर्चा जो है वो अंतहीन हो सकती है, एंडलेस हो सकती है, क्योंकि विषय ही ऐसा है। लेकिन आज की चर्चा में कुछ बहुत ही खास और संवेदनशील पॉइंट लेते हैं। बात केवल ऐसे परिवार की करते हैं जिसमें बेटा है और बेटी है, यानी कि दोनों हैं। बेटा और बेटी दोनों के होते ही सो कॉल्ड फैमिली कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अक्सर ऐसी कंप्लीट फैमिली में बेटियों के साथ बहुत भेदभाव होता है। अक्सर माता पिता अपने बेटे को ज्यादा तरजीह देते हैं। बेटी की तुलना में बेटे का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। भाई को बहन के मुकाबले प्यार भी ज़्यादा किया जाता है। बेटी पर कम और बेटे पर ज़्यादा खर्च किया जाता है। इसके पीछे मानसिकता ये होती है कि बेटी तो पराया धन है, इसके दहेज में भी काफ़ी कुछ देना पड़ेगा, इस पर कितना भी खर्च कर लो ये तो सब अपने साथ ही अपनी ससुराल ले जाएगी, लेकिन बेटा तो अपना ही रहेगा। बहू और दहेज दोनों लाएगा, बेटे पर किया गया इन्वेस्टमेंट भी घर में ही रह जाएगा। इसके अलावा बेटे को दोस्तों के साथ बाहर जाने की परमिशन दे दी जाती है, लेकिन ज़माना बहुत ख़राब है कहकर बेटियों को घर के कामों और किचन तक ही सीमित कर दिया जाता है। लड़कियां शरारत भी करती हैं तो कहा जाता है कि लड़कियों में शर्म और हया होनी चाहिए, उन्हें शरारती नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़के शरारत करें तो कहा जाता है कि लड़के हैं, लड़के तो होते ही शरारती हैं। सबसे बुरी और दकियानूसी सोच तो ये है दोस्तों, जो सालों से आज तक नहीं बदली, कि बेटे नहीं होंगे तो वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा तो ये तक मानना है कि ऐसी सोच वाले वंश को आगे बढ़ाकर भी क्या करेंगे आप। वो वंश आगे बढ़ भी गया तो उससे फ़ायदा क्या होगा और किसका होगा। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये देखकर होती है कि घरों में बेटों की आरती उतारी जाती है, और वो भी बेटियों के सामने। बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और बेटी की हर ख्वाहिश को दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, मामा या कोई भी हो, भले ही बेटे और बेटी में भेदभाव करने की इनकी मानसिकता न बदली हो, लेकिन अब बेटियों की सोच बदल रही है, उनके लिए ज़माना बदल रहा है।
सफलताओं का आसमान उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा है। आजाद ख्याल और पढ़े लिखे समझदार माता पिताओं की बेटियां देश और दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं दोस्तों, सैकड़ों मिसालें कायम कर रही हैं। बेटियां अब कुछ अच्छा कर गुजरना चाहती हैं, और जिन बेटियों को घरों में भेदभाव के चलते दबाकर रखा जाता है ना, वो कुछ गलत भी कर गुजरती हैं। मैंने पीटीएम के ही एक एपिसोड में आपको बताया था कि हरियाणा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक 15 साल की बेटी ने कैसे अपने 12 साल के भाई की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में उस बेटी ने बताया था कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उसके भाई को तो मोबाइल दिलाया था, लेकिन लाख मांगने पर भी उसे मोबाइल नहीं दिलाया था। और एक दिन जब वो अपने भाई से मोबाइल मांग रही थी तो उसके भाई ने उसे मोबाइल नहीं दिया, और गुस्से में आकर बहन ने अपने भाई की हत्या कर दी। आपको डरा नहीं रहा मैं, बल्कि आगाह कर रहा हूं इस घटना का जिक्र करके। और सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो ऐसी कई वारदातें आपको मिल जाएंगी जब घर में बेटे और बेटी के भेदभाव की वजह से मनमुटाव, झगड़े और वारदातें तक हुई हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बल्लभगढ़ की बेटी ने अपने भाई की हत्या करके ठीक किया, लेकिन उसने ऐसी वारदात को अंजाम दे करके जाने अनजाने कई माता पिताओं को एक सबक जरूर दिया है, जिससे ये सीख मिलती है कि हमें अपने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटी में भेदभाव करने वालों को सोचना चाहिए कि जब एक बेटा अकेले बेटा पैदा नहीं कर सकता, बेटा पैदा करने के लिए भी उसे पत्नी यानी किसी की बेटी चाहिए, तो फिर बेटे को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? दोनों को बराबर ट्रीटमेंट देने में क्या बुराई है? जब भी मौका मिलता है, बेटियां खुद को बेटों से बेहतर साबित करती हैं। सालों पुराने आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजों में हर बार बेटियां अव्वल आती हैं। बेटियों का रिजल्ट बेटों से हमेशा बेहतर होता है। बेटे और बेटी में भेदभाव के चलते देश के कई हिस्सों में आज भी बेटियां या तो भ्रूण में ही, गर्भ में ही मार दी जाती हैं, या पैदा होने के बाद मार दी जाती हैं, और अगर नहीं मारी जाती तो कूड़े के ढेर में फेंक दी जाती हैं। और यही कारण है कि बेटों की चाहत में देश के कई हिस्सों में लड़के और लड़कियों का अनुपात बिगड़ चुका है। वहां लड़के तो हैं, लेकिन उनसे शादी करने के लिए लड़कियां हैं ही नहीं। बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिर भेदभाव की ये गलत परंपरा भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि हमारे बच्चे परिवारवाद और समाजवाद का बेसिक तो अपने घर से ही सीखते हैं, है ना? न जाने कितने ही बेटों को जरूरत से ज्यादा लाड़, प्यार और पैम्परिंग मिलती है, जो उन्हें बिगाड़ देती है। इतना बिगाड़ देती है कि फिर वो बड़े होकर पूरे समाज का माहौल बिगाड़ देते हैं। लेकिन फिर भी विडंबना देखिए कि समाज में लड़कियों के साथ होने वाले क्राइम का दोष भी कुछ लोग क्राइम करने वाले लड़कों की बजाय पीड़ित लड़कियों को ही देते हैं कि वो छोटे कपड़े पहन के जा रही थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हो गया। यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव का ये सिलसिला घर से लेकर अपराध तक हर स्तर पर फैला हुआ है। खैर, मैं आपको सिर्फ इतनी ही सलाह और सुझाव दूंगा कि माता पिता सहित परिवार का हर सदस्य अगर सिर्फ अपने परिवार में बेटे और बेटियों के बीच ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बंद कर दे, तो बहुत जल्द पूरे समाज की तस्वीर बदल जाएगी दोस्तों। समाज में संतुलन के लिए लड़के और लड़की दोनों जरूरी हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है घर में लड़के और लड़की के साथ घर वालों का एक समान व्यवहार, जिससे पारिवारिक संतुलन भी बना रहे और परिवार का मानसिक संतुलन भी बना रहे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हर माता पिता को संकल्प लेना होगा कि हम अपने बेटे और बेटी में भेदभाव न तो खुद करेंगे और ना ही किसी और को ये भेदभाव करने देंगे। अपने बच्चों को लेकर के माता और पिता की बॉन्डिंग सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटों को साल में 365 दिन प्यार और दुलार दीजिए, किसने रोका है? लेकिन बेटियों को सिर्फ किसी एक खास दिन या साल में 2 बार सिर्फ 9 दिन के लिए मत पूजिए। बस बेटियों को हर पल उनके हिस्से का प्यार दीजिए और सम्मान दीजिए, इतना ही काफ़ी है। बेटे और बेटी के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए आपका एक समान व्यवहार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसी ही चर्चा में बने रहने के लिए मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज पीटीएम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। पीटीएम का अगला एपिसोड लेकर के आपके बीच बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।